जिंदाबाद जिंदाबाद एबीवीपी जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो एबीवीपी जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ एबीवीपी जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम छात्र उठा है अब ललकार नहीं सहेगा अत्याचार छात्र उठा है अब ललकार नहीं सहेगा अत्याचार युवा उठा है अब ललकार नहीं सहेगा अत्याचार एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति एबीवीपी जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोगों को सीधा लाइव दिखाया जा रहा है पानीपत के सचिवालय से। और यहाँ पर जो एबीवीपी के छात्र हैं, जो इनका संघ है, ये आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनकी कुछ मांगे थी जो इन्होंने आज से 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन्होंने अपनी मांगे रखी थी सरकार के आगे, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ हरियाणा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो हरियाणा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो हरियाणा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो एबीवीपी जिंदाबाद 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 प्रदर्शन सरकार की बताएं। ये आज का विरोध प्रदर्शन हरियाणा सरकार की आँख खोलने के लिए किया गया है। विद्यार्थी परिषद द्वारा 26 तारीख को 11 सूत्रीय मांग पत्र हरियाणा सरकार को सौंपा था। उसके पश्चात हमने एक प्रांतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा के विद्यार्थियों के सामने, हरियाणा के समाज के सामने और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा था। उसके बाद 28 तारीख को भी 22 के 22 जिला केंद्रों पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके माध्यम से भी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जिस हिसाब से नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा उसमें ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, तो विद्यार्थी महाविद्यालय के विश्वविद्यालयों के संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करेगा। तो जिस अनुपात में वो महाविद्यालय के विश्वविद्यालयों के संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा, उसी अनुरूप उनकी फीस में भी कटौती की जानी चाहिए। एक ट्यूशन फीस के अलावा बाकी जितने भी शिक्षा के शुल्क हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का शुल्क है, चाहे वो लाइब्रेरी का शुल्क है, चाहे वो छात्रावास का शुल्क है या मेंटेनेंस के चार्ज हैं, एक्स्ट्रा सभी चार्जेज विद्यार्थी के माफ़ होने चाहिए। दूसरी एक हमारी बड़ी मांग है, पिछले वर्ष हरियाणा सरकार के द्वारा सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में फीस में भारी बढ़ोतरी की गई थी। एबीवीपी द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में उसका विरोध किया गया। उसके पश्चात हायर एजुकेशन द्वारा एक लेटर जारी किया गया। उसमें हायर एजुकेशन ने कहा कि 15 दिन के अंदर जिन विद्यार्थियों से बड़ी हुई फीस ली गई है उस फीस को वापस लौटा दिया जाएगा। परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी विद्यार्थी परिषद ने पूरा वर्ष भर उसके लिए आवाज़ उठाई। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि सभी विद्यार्थियों की फीस वापस करो, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक भी हरियाणा प्रदेश के 50% से कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों की हक की फीस को दबाए बैठे हैं। उनको आज भी फीस वापस नहीं मिली। हमारी एक मांग है, जिन विद्यार्थियों की फीस बढ़ी हुई अब तक वापस नहीं हुई है उनको भी वापस दिया जाए। तीसरी हमारी एक मांग है, आज लॉकडाउन की इस विपरीत परिस्थिति में लोगों के आमदनी के साधन घटे हैं, तो लोगों के ऊपर एक आर्थिक बोझ भी आया है। अभिभावकों को और विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क किस्तों में जमा कराने की सुविधा मिलनी चाहिए। चौथी एक हमारी मांग है कि रीअपियर के जो विद्यार्थी है जिनकी 4th सेमेस्टर में रही थी, उनको कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं स्पष्ट हुई कि उनके किस प्रकार से एग्जाम लिए जाएंगे और उनको 1 वर्ष खराब होने से कैसे बचाया जाएगा। इसमें एबीवीपी का स्पष्ट मानना है कि एक भी विद्यार्थी का 1 साल खराब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा देने का मौका मिले। हमने सरकार के सामने अनेक विकल्प सुझाए थे। हमने इन हाउस परीक्षा का विकल्प सरकार को दिया था, हमने ओपन बुक परीक्षा का विकल्प सरकार को दिया था। उन सब विकल्पों के माध्यम से भी उस रीअपियर के विद्यार्थी का 1 वर्ष खराब होने से बचाया जा सकता है। एक ये मांगे भी हमारी है। आज इन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम दोबारा से ज्ञापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भेजेंगे। अगर आज के पश्चात भी हमारी मांगों को नहीं माना गया
आज हरियाणा प्रदेश में पूरे 22 के 22 जिलों में एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है। अगर आज के बाद भी हमारी मांग को नहीं माना गया तो 3 सितंबर को हम दोबारा से हायर एजुकेशन के दफ्तर पंचकूला में वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और विद्यार्थियों की आवाज़ बढ़ने के लिए, विद्यार्थियों के हितों को उठाने के लिए जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम इसी प्रकार से आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे और विद्यार्थियों की आवाज़ सरकार को सुननी पड़ेगी और हम सुनाकर रहेंगे। भारत माता की वंदे मातरम। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एबीवीपी बीजेपी पार्टी का छात्र संगठन माना जाता है। तो कुछ जो विपक्षी पार्टी उनका ये कहना है कि जब उनकी खुद की पार्टी उनकी बातें नहीं मान रही तो हमारे छात्र संगठन के साथ आएँ और हमारे साथ मिलकर वो प्रदर्शन करें, मिलकर मांगे मांगे। इस बात को मैं बड़ी स्पष्टता से रखना चाहूँगा मीडिया के सामने माध्यम से। विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी, परंतु बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। तो जिस संगठन की स्थापना एक संघ पार्टी से पहले हो चुकी है, लगभग 30 साल पहले, तो किस प्रकार से उस पार्टी का छात्र संगठन हो सकता है। विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विद्यार्थियों की आवाज़ उठाते रहे हैं। हम राष्ट्र नीति की राजनीति करते हैं, विद्यार्थियों के आवाज़ उठाते हैं, विद्यार्थियों के लिए राजनीति करते हैं। वे भी एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद को हमारे साथ आना चाहिए, उन लोगों को विद्यार्थी परिषद के साथ आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद इकलौता ऐसा छात्र संगठन है जो वर्ष भर के 365 दिन विद्यार्थियों के बीच में रहकर दिन रात उनकी आवाज़ उठाता है। बाकी छात्र संगठन होंगे बरसाती मेंढक, परंतु विद्यार्थी परिषद हमेशा से आवाज़ उठाता आ रहा है और निरंतर उठाते रहेंगे। इस लॉकडाउन में भी हमने 4 बार हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के शिक्षा मंत्री को मिला। हमने जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तुरंत एक मांग पत्र और सुझाव सरकार के सामने रखे थे कि आप इन सुझावों को मानिए तो विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होगी। परंतु कुछ अन्य छात्र संगठन आज अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण आज बिल से बाहर निकले हैं। परंतु विद्यार्थी परिषद हमेशा आवाज़ उठाता आया है और आगे भी विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। सर, केंद्र सरकार जेईई और नीट के जो एग्जाम लेना चाहती है उस पर आपका क्या कहना है कि वो सही है या गलत है? केंद्र सरकार द्वारा जो नीट और जेईई एग्जाम को लेकर अभी निर्णय दिया गया है, उसमें परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो उसमें विद्यार्थी परिषद ने भी स्पष्टता से मत रखा है कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने आएगा उनको लेकर एक ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा उनके लिए अवेलेबल हो। जो उनके अभिभावक उनके साथ एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो उनके आवास की व्यवस्था हो। सारे परीक्षा केंद्रों को ठीक प्रकार से सैनिटाइज किया जाए। और एबीवीपी द्वारा भी एक हेल्पलाइन नंबर में किसी भी सहायता के लिए विद्यार्थी हमारे पास भी कॉल कर सकता है। तो हमने पूरे देश भर में और अपने हरियाणा प्रदेश में भी एक हेल्पलाइन नंबर उनके लिए जारी किया है। लेकिन विपक्षी पार्टी को कहना है कि जो लोग संक्रमित हैं वो इस बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, कैसे उनका करियर के साथ सरकार खेल सकती है, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। मैं डिबेट देख रहा था एक चैनल पे जहां करीब 20-25 छात्र लाइव बैठे थे जिनका ये कहना था कि 400 किलोमीटर हमें सेंटर दिए गए हैं, तो कैसे होगा, ना ट्रेन चल रही है ना बसें चल रही हैं कुछ राज्यों में, तो कैसे करेंगे? इसमें एक बड़ा विषय जो है कि लगभग लाखों में विद्यार्थी जेईई और नीट का एग्जाम देंगे और अगर अब की बार इस सेशन में उनका एग्जाम नहीं कराया जाता, उनकी सीटों में उनका एडमिशन नहीं लिया जाता, तो अगले वर्ष ये संख्या दोबारा से बढ़ जाएगी, ये दोगुनी संख्या हो जाएगी। लेकिन सीट सीमित रहेंगी, सीट सीमित रहेंगी और विद्यार्थी ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा विद्यार्थी दौड़ से बाहर हो जाएंगे, ज़्यादा विद्यार्थी अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो विद्यार्थी परिषद इसमें मानना है कि सरकार को उनका ध्यान रखते हुए कोई भी विद्यार्थी परीक्षा से वंचित न रहे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, अन्य प्रकार की सुविधा उनको अवेलेबल कराई जाए, ताकि एक जो आज के समय में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है उसमें विद्यार्थी सुविधाजनक तरीके से अपना परीक्षा दे सके, परीक्षा उसकी ना छूटे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद।